परवेज़ होटल स्कर्दू से सुबह हम चेकआउट होने लगे हैं। यहाँ देखें कितने सारे मोटरसाइकिल टूरिस्ट लोग आते हैं। ये आप कह सकते हैं कि परवेज़ होटल के बाद हम यहाँ से ऑयल चेंज करवाया, स्कर्दू घूमे। उसके बाद ये स्कर्दू शहर से आउट होने लगे तो एक जगह पे एक थोड़ा सा पॉइंट आता है जहाँ जाने वालों के लिए गुड बाय स्कर्दू और आने वालों के लिए वेलकम स्कर्दू की फैसिलिटी आएगी। यहाँ हमने कहा थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करें। ये देखें शाह साहब, चाचा पागल हो गया। एक खेल कूद तफरी। उसके बाद हम यहाँ से शिंगरीला लेक पहुँच गए। शिंगरीला लेक के में हमारी जीबी स्काउट में बुकिंग थी, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियाँ बन गई जिसकी वजह से हमने वो अपनी फ्री वाली बुकिंग कैंसिल करवा दी। और ये फ़ैसला हुआ कि मैं और अज़हर भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल यहाँ पे आकर लाजमी ठहरेंगे। बहुत देर हो गई है, आप लोगों को एक गाना भी नहीं सुनाया, तो अब आप लोगों को मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा सा गाना, इतना खूबसूरत नज़ारा, तो फिर आए हम एक गाना सुनते हैं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी है ये भागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर न तुझको पता। स्कर्दू से ऑन द वे ऑफ रोंडू रास्ते में एक मोड़ आता है जहाँ पर जीपें खड़ी होती हैं। वो यहाँ से बाशू वैली के लिए रास्ता निकलता है। बाशू वैली एक जीप ट्रैक हैगा जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, लेकिन ये है कि आप यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके जीप हायर कर सकते हो। तो यहाँ हम देखें मैप पर भी ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि स्कर्दू से बाशू वैली का कितना रास्ता हैगा ना। तो ये हमारे शाह साहब वगैरह साहब ने सारी तफसील बताई है कि चिलास यहाँ से अभी 225 किलोमीटर रह गया हमारा और मज़ीद। तो ये देखें लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं जो जीपें हायर करके ऊपर बाशू वैली के लिए गए हैं। तकरीबन मौजूदा वक्त में तक 8,000 किराया था। वहाँ से ट्रैवल करते 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 ये हम कुराक्रम हाईवे पे अल्लाह का शुक्र है पहुँच गए हैं, जिसको स्कर्दू मोड़ भी कहा जाता है। अब हमारी नेक्स्ट मंजिल आएगी इंशाल्लाह ताला जगलोट। ये देखें हमारे माशाल्लाह शाह साहब, हमारे ग्रुप लीडर। वहाँ से अब जब हम निकलते हैं तो रास्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई है। आए हम आपको बताते हैं। ये देखें नागा पर्वत का व्यू। फेरी मेडोज़ जाने के लिए रायकोट ब्रिज आ गया। ये जो रायकोट ब्रिज है यहाँ से फेरी मेडोज़ को जाता है। जब हम तत्ता पानी के पास पहुँचे, यहाँ तो सारा साल ही लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, तो कुछ पता नहीं होता कब किस टाइम लैंडस्लाइड हो जाए। लैंडस्लाइड हुई, थोड़ा सा आधा घंटा लगा, हम खड़े रहे, वहाँ से क्लियर की उन्होंने। तो उन्होंने एक साइड की ट्रैफिक खोली। जैसी ट्रैफिक खोली तो हम वहाँ से फ़ौरन निकल के जगलोट शहर में एंटर हो रहे हैं। तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमारा जो जर्नी है आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम पजीर हो रहा है। यहाँ पे पठान होटल बहुत अच्छा एक होटल है, चौधरी होटल जिसको कहते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा खाना खाया और मज़ीद अपना चिलास की तरफ सफ़र स्टार्ट कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब हम चिलास मोड़ पर पहुँचे जहाँ से बबुलसर के लिए ऊपर रास्ता जाता था, तो 5 बजे ये रोड बंद कर दिया जाता है क्योंकि चिलासी यहाँ पे आगे लूट मार वगैरह करते हैं जो बबुलसर रोड है। इस वजह से 5 बजे रास्ता बंद कर दिया जाता है। पुलिस वालों ने कहा जी अब अगर आपने कुराकरम हाईवे से जाना है तो आप इस टाइम जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऊपर बबुलसर टॉप और कागार नारान वाली साइड पे जाना है तो फिर ये है कि आर्मी का स्क्वाड आएगी, जीबी स्काउट्स वालों की और पुलिस वालों की, उनको लेकर वो कन्वाय लेकर आपको जाएंगे। तो उसकी वजह से फिर हमें कम से कम 2-2.5 घंटे वेट करना पड़ गया, क्योंकि ये है कि गाड़ी आई है, पुलिस वाले आए, जीबी स्काउट्स वाले आए, उन्होंने कन्वाय पूरा तैयार किया। उन्होंने कहा जी सबसे आगे और सबसे पीछे ना पुलिस वालों की गाड़ी चलेगी, उसके बीच में ये कन्वाय चलेगा। इसी चक्कर में उन्होंने पहले बोला कि 8:30 बजे चलेगा, फिर 9, 10, 10:30 बजे जाकर फिर ये कन्वाय स्टार्ट हुआ। तो इस दौरान हम तकरीबन 2.5 घंटे तक बस यहाँ बैठे वेट करते रहे। इससे तो बेहतर था कि हम ना के ऐसे आगे निकलते तो 2.5 घंटे में तो हम ना करते, बशाम ना भी पहुँचते तो बशाम के नज़दीक ज़रूर कहीं ना कहीं पहुँच जाते।
लेकिन चलो एक गलत फैसला हो गया था हमारा। तो ध्यान में रखिए कि 5 बजे बबूसर जाने वाला रास्ता बंद हो जाता है। उसके बाद पुलिस वाले यही बोलते हैं अब खुलेगा सर। अब ये कन्वाई जब स्टार्ट हुआ तब पुलिस वालों की गाड़ी 2.5 स्लो चल रही थी। मैंने उनको कहा वही चढ़ाई में तो जितना तेज़ हो सके ऊपर चढ़ाई चढ़नी चाहिए ताकि ये कि कम से कम गियर लगे ना। वो कहते हैं हमारी गाड़ी नहीं चढ़ी तो हम क्या करें। फिर वहाँ से आगे जाकर जहाँ होटल आता है ना न्यू मून रेस्टोरेंट, जहाँ रेप्लिका आता है मून रेस्टोरेंट का, वहाँ से फिर उन्होंने दूसरी गाड़ी 4x4 लगाई है। और करते करते जब हम बबूसर टॉप पे आए तो यहाँ पे आके जी सिलास वालों की हदूद ख़त्म हुई। उन्होंने हमें ना मनसेरा पुलिस के हवाले किया। वहाँ से हम सफ़र करते आपको तो सारे रास्तों को मालूम है, करते करते हम नीचे शहर पहुँच गए। मंसेर और एबटाबाद के दरमियान एक जगह आती है कलंदराबाद। तो लोगों ने बोला था कि कलंदराबाद के चपली कबाब बहुत मशहूर है, आपने यहाँ पे चपली कबाब लाजमी खाना है। फिर हमने मुख्तलिफ लोगों से पूछ कर आखिरकार एक जगह बैठकर चपली कबाब खाने का फ़ैसला किया। बहुत रश था, बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ पे जगह मिली है। तो ये मशहूर है चपली कबाब के लिए। आप लोग भी जब यहाँ से गुजरें इन बिटवीन मंसेरा एंड एबटाबाद, बिल्कुल रोड के ऊपर ही कलंदराबाद लिखा हुआ आएगा, तो वहाँ पे आपने कलंदराबाद पे चपली कबाब ज़रूर ट्राई करना है। फिर आखिर में वही रूट करते करते हरीपुर आ गए। हरीपुर से फिर हम इस्लामाबाद पहुँच गए। अब ये हमारा सफ़र बिल्कुल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बिल्कुल अपने एंड की तरफ है। ये मैं अपने घर पहुँचने वाला हूँ। अपने इस्लामाबाद में हम अपने घर बिल्कुल पहुँच चुके हैं। कि आप लोगों ने मेरे पोआम पार्ट्स स्कर्दू वाले चाइना वाले देखे, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपने घर पहुंच गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र रहेगा कि ये हमारा सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ बिल्कुल खैरियत के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई तबीयत ख़राब नहीं हुई। तो ये देखें इस टाइम बिल्कुल एंड के लम्हात है कि गाड़ी स्टेशन पर लग रही हैगी, तो मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। और यही एक वक्त था जब हम अपने घर से निकल रहे थे सफ़र के लिए। उस टाइम जहन पे बेताशा यानी खदशात थे कि पंचर ना हो जाए, बारिश ना आ जाए, फलाना ना आ जाए। आखिर में इस मोटरसाइकिल को अगले दिन वाश किया हमने, क्योंकि इस बेचारे का भी हक बनता है। टंकी को दोबारा से फुल करवाया। फिर जो भी हमारे ग्रुप में ये होता है कि शेयरिंग बेसिस पे होता है। तो ये देखें जी हमारा वो सीन जब हम घर से निकल रहे थे। तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे आने वाले नेक्स्ट पार्ट भी किसी और सफ़रनामे के आप ज़रूर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ लव।